पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की, जहां एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान में हुए इजरायली अटैक में उनका एक बड़ा कमांडर मारा गया है। मारे गए आतंकी का नाम अबू अल अमीन है, जो लेबनान में हमास का चीफ था। दावा यह किया गया है कि आतंकी अबू अल अमीन के साथ उसके परिवार वाले भी दक्षिणी लेबनान में हुए इजरायली हमले में मारे गए। तो अब हमास का भी एक टॉप कमांडर मारा गया लेबनान के इन स्ट्राइक्स में, जहां पर इजराइल यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF का टारगेट हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर थे। अब यहीं इजराइल ने हमास के साथ जो हमला शुरू किया, हमले की प्रक्रिया शुरू की 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में, उस कार्रवाई में अब उन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स, टॉप कमांडर नसरल्लाह के साथ साथ कई और टॉप कमांडर को भी मार गिराया है। अब वहां यमन में हुती संगठन पर भी इनके अटैक शुरू हो चुके हैं। तो इजराइल अब पूरी तरह से ऑल आउट हो चुका है उन सभी टॉप टेरर कमांडर्स के खिलाफ जिन्होंने सालों से इजराइल को घेर रखा था। हमास एक तरफ, हिजबुल्लाह एक तरफ और हुती अलग अगली तरफ। और वहीं इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को आज दफन किया जा सकता है। सऊदी मीडिया के हवाले से यह खबर है कि जब नसरल्लाह को दफन किया जाएगा उसी वक्त उसके उत्तराधिकारी की औपचारिक घोषणा हो सकती है, यानी कि नसरल्लाह के हिजबुल्लाह की कमान कौन संभालेगा इसका ऐलान होगा। अनौपचारिक तौर पर रिपोर्ट सामने आई है, यह दावा किया गया है कि नसरुल्लाह के भाई हशम सैफी अल दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया जा सकता है। सैफी अल दीन नसरुल्लाह और नईम कासिम के बाद के टॉप 3 नेताओं में शामिल हैं। इसके साथ ही वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख भी करता है। वो हिजबुल्लाह का जिहाद परिषद का भी सदस्य है। तो यानी नसरुल्लाह का भाई जो कि इन अटैक्स में बच गया है, उसी को अब कहा जा रहा है कि वही उत्तराधिकारी घोषित होगा। लेकिन हमास की टॉप लीडरशिप में से कई बड़े बड़े नाम इस वक्त गायब हैं, क्योंकि हाशिम सैफी अल दीन तो बच गए, लेकिन कई सारे हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स हसन नसरुल्लाह के साथ साथ वो भी मारे गए हैं। IDF का यह कहना है कि उन्होंने लगभग हिजबुल्लाह की सभी पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। अब इस बीच इजराइल ने एक और दूसरी दिशा, दूसरे देशों पर भी एक्शन शुरू कर दिया है। यमन में हुती के ठिकानों पर भी इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया। यानी हमास, हिजबुल्लाह, हुती, 3 बड़े टेरर संगठन जो कि इजराइल की नाक में दम कर रखा था, जो कि बार बार इजराइल को निशाना बनाते थे, और साथ ही कई और अरब देशों को भी जिनके साथ टेंशन थी, यानी सऊदी और हुतियों में काफी देर से लड़ाई चल रही थी। तो इन पर भी अब इन्होंने हमला कर दिया है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन में पावर प्लांट और बंदरगाह पर भी हमला किया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद यमन से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई थी, जिसके बाद अब इजराइल ने पलटवार किया है। यह हमला यमन की रास ईसा और हुदैदा शहर में किया गया है। देखिए ये तस्वीरें हैं, जोरदार धमाके आपको दिख रहे हैं। IDF का एक्शन, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कई कई पॉइंटेड ठिकानों पर जहां से मिसाइलें दागी गई, इजराइल उन ठिकानों पर हमला करते हुए। वहीं इजरायली सेना ने कई विमानों से यमन में हुती के ठिकानों पर हमला किया। सेना ने कहा कि उसने हुदैदा शहर में बिजली प्लांट और समुद्री बंदरगाह को निशाना बनाया है। दरअसल हुती ने शनिवार को इजराइल में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आ रहे थे। इजराइल ने इसके लिए प्लान किया और अपनी टीम को ब्रीफ भी किया। इजरायली एयरफोर्स ने कमान संभाली और F-15 विमानों ने 1800 किलोमीटर दूर जाकर हमले को अंजाम दिया और यमन से सुरक्षित निकलकर अपने क्षेत्र में वापस भी आ गए।
नए मिशन पर इजराइल की सेना। हूथी विद्रोहियों पर बारूदी बारिश। इजराइल डिफेंस फोर्स का नया टारगेट। अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल ने जो सौगंध खाई है उसे पूरा करने के लिए आईडीएफ न रुकने का नाम ले रही है, न जरा भी थमने का। पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और अब इजराइल की मिसाइलों के निशाने पर है हूथी विद्रोही। जिनके ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल की सेना के रॉकेट पश्चिमी यमन की तरफ कूच कर रहे हैं। ये हमले ऐसे वक्त में तेज किए गए हैं जब हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग जारी की गई। क्या होगा? लेकिन ईरान की इस वार्निंग का कोई असर इजराइल की सेना पर नहीं हो रहा है और इजराइल के सैनिक नए ऑपरेशन पर निकल पड़े हैं। इस ऑपरेशन के तहत यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हो रहे इन हमलों में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या होगा? כל מי שפוגע, מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה. इजराइल की वायुसेना यमन में हूथियों के बुनियादी ढांचों को तबाह करने में जुट गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में इजराइल की सेना की तरफ से होदेईदाह बंदरगाह को टारगेट किया गया। ये हमला उस वक्त किया गया जब तेल अवीव पर ड्रोन से एक हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि जुलाई के बाद यमन पर किया गया ये सबसे बड़ा हमला था। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजरायली वायुसेना ने लेबनान, गाजा पट्टी और कथित तौर पर सीरिया में दिन के समय कई मोर्चों पर युद्ध के दौरान निशाना साधा था। इससे पहले हूथियों की तरफ से मध्य इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। और आइए आप समझते हैं कि आखिर यमन और हूथियों की ताकत इजराइल के मुकाबले क्या है और इनका इतिहास क्या कहता है। दरअसल हूथी विद्रोही यमन का एक शिया समूह है जो देश के उत्तरी हिस्से में एक्टिव है। 2014 में हूथियों ने राजधानी सना पर कब्जा किया और यमन की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया जिसमें सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने हस्तक्षेप किया। हूथी विद्रोहियों को ईरान का भी समर्थन हासिल है। यही वजह है कि हूथी विद्रोहियों को इजराइल और पश्चिमी देशों की निगाहों में एक अहम चुनौती के तौर पर देखा जाता है। हूथी विद्रोहियों का इजराइल विरोधी रुख और उनकी मिसाइल क्षमताएं उन्हें इजराइल के लिए एक संभावित खतरा बनाती हैं। यही वजह है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल ने अपने तीसरे दुश्मन के खात्मे के लिए भी बारूदी मोर्चा खोल दिया है। और वहीं हिजबुल्लाह के बाद अगला नंबर आया है हूथियों का। हूथी जिनका ठिकाना है यमन। हिजबुल्लाह के सफाए के बाद इजराइल ने हूथियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हूथियों का शिकार इजराइल के लिए आसान नहीं है क्योंकि इजराइल और यमन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हूथी आसानी से शिकार नहीं बन सकते।
हिजबुल्लाह को लेकर तो स्थिति ये थी कि लेबनान पड़ोस में है तो ज़्यादा टारगेटेड स्ट्राइक्स कर सकते हैं, टारगेट फिक्स करके निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन यमन की सीमा तो इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर है। दोनों देशों की सीमाएं आसपास में नहीं लगती हैं, बीच में लाल सागर भी है। लेकिन इजराइल को लेकर कहा जाता है कि दुनिया में उसके दुश्मन कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो उन्हें चुन चुन कर मारता है और अगर ठान ली तो तैयारी करके घात लगा के फिर निशाना साधता है। यमन में इजराइल के फाइटर जेट गरजने शुरू हो चुके हैं। यमन में हूथियों के अड्डों पर, पावर प्लांट पर एयर स्ट्राइक की गई। उसके अलावा सी पोर्ट पर भी पिन पॉइंट हमले किए हैं इजराइल ने। और इजराइल के हमलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब उसने हूथियों का काम तमाम करने का भी मन बना लिया है। अब अखाड़ा में खबर यह है कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हमास चीफ याह्या सिनवार ने अपनी लोकेशन बदल दी है। याह्या सिनवार के गाजा पट्टी में होने की खबर है और इजराइल की खुफिया एजेंसियों को सिनवार की लोकेशन मिल गई थी, लेकिन सिनवार पर हमले का प्लान आखिरी वक्त में बदल दिया गया। बताया जा रहा है कि गाजा में हमास की सुरंगों में सिनवार छिपा बैठा है और इन्हीं सुरंगों में अपनी लोकेशन वो बदल रहा है। इजराइल ने सिनवार पर हमले का प्लान इसलिए बदल दिया क्योंकि याह्या सिनवार ने अपने आसपास ह्यूमन शील्ड बना रखी है। याह्या सिनवार ने वहीं अपना ठिकाना बना रखा है जहां बंधकों को रखा गया है। इसी वजह से इजराइल उसके खिलाफ ऑपरेशन की हरी झंडी नहीं दे रहा है। फिलहाल नसरुल्लाह की मौत के बाद सिनवार ने अपनी लोकेशन भी बदल दी है, यह खबर सामने आ रही है। अब वो तो खबर थी गाजा पट्टी से याह्या सिनवार की, लेकिन अब बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। अल अरेबिया के हवाले से यह खबर सामने आई है कि हिजबुल्लाह के शूरा काउंसिल ने हसन नसरुल्लाह के भाई हाशिम सैफी अल दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ चुन लिया है। लेकिन कुछ ही समय बाद हिजबुल्लाह की ओर से इस खबर को खारिज भी कर दिया गया और कहा गया कि हिजबुल्लाह ने सैफी अल दीन को अपनी राजनीतिक और मिलिट्री विंग का चीफ अभी तक नहीं चुना है। हालांकि जब से इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत हुई है उसके बाद से ही कयास ये लगाए जा रहे हैं और दुनिया के तमाम विशेषज्ञों का दावा है कि हिजबुल्लाह का अगला चीफ हसन नसरुल्लाह का भाई सैफी अल दीन बन सकता है। अब वहीं इजराइल खुद ये कह चुका है कि वो 7 वॉर फ्रंट के बीच अभी भी रह रहा है, यानी कि हमेशा 7 कम से कम ऐसे वॉर फ्रंट्स हैं जो उसके आसपास खुले हुए हैं और इन 7 वॉर फ्रंट के बीच उसके 4 दुश्मन हर वक्त उसके खून के प्यासे बने रहते हैं। इसमें पहला नाम इन वॉर फ्रंट्स में हमास का है जो कि गाजा पट्टी से ऑपरेट करता है। अब जिसके प्रमुख को इजराइल ने इसी साल जुलाई के महीने में सफाया कर दिया था। अब इसके बाद नंबर आया हिजबुल्लाह का, जिसके प्रमुख का भी इजराइल ने 27 सितंबर को सफाया कर दिया है। यमन में मौजूद हूती के खिलाफ इजराइल ने रविवार रात को एक्शन शुरू कर दिया है। और फिर सीरिया है, यहां पर ताबड़तोड़ गोली हूतियों को वहां पर यमन में बरसाए जा रहे हैं। और इसके अलावा सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया को भी इजराइल का एक बड़ा दुश्मन माना जाता है और इसकी भी बारी आने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे संकेत इजराइल की ओर से ही मिल रहे हैं।